सीएम योगी ने झांसी में जनसभा को किया संबोधित। दूसरे चरण के बाद किसकी गर्मी शांत हुई पर बोले योगी। कहा कि 2 चरणों के बाद कह सकता हूं कि फिर से एक बार 300 पार का लक्ष्य पालेंगे। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब कई राज्यों तक पहुंच चुका है। हिजाब विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई बच्ची अपनी मर्जी से नहीं पहनती है हिजाब। सीएम ने कहा कि वह भगवे को किसी अन्य पर नहीं थोप सकते। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच दिया है बड़ा बयान। मनीष तिवारी ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी में किराएदार नहीं हैं बल्कि हिस्सेदार हैं। अगर उन्हें कोई धक्का देकर निकालेगा तो बात अलग होगी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने रोपड़ में किया चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि यूपी, बिहार और दिल्ली वालों को यहां राज नहीं करने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में भैया लोगों की एंट्री हो गई है। चन्नी के पंजाब में भैया लोगों की एंट्री हो गई वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मायावती ने जताई नाराजगी। मायावती ने चन्नी के बयान को शर्मनाक बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये वही लोग हैं जो भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। प्रयागराज में 27 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी के राम सेवक पटेल ने कार्यकर्ताओं को किसी भी हद तक से गुजर जाने की दी है सलाह। राम सेवक पटेल ने मंच से कहा कि चाहे दंगा फसाद करना पड़े लेकिन प्रत्याशियों को जिताओ। उन्होंने आगे कहा कि बूथ जीतने के लिए मारपीट करनी पड़े तो वो भी करो। कन्नौज की रैली में यूपी पुलिस पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण पर बिना नाम लिए साधा निशाना। अखिलेश ने पुलिस वालों को बदतमीज बताया और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी के करहल प्रत्याशी एसपीएस बाघेल पर हुए हमले पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अब चुनाव जीतने नहीं वाले हैं, परेशान हैं, इसलिए खुद पर हमले करवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है, यूपी सरकार क्या कर रही है। जनसभा कर रहे बीएसपी अमन मणिके और बीएचपी ऋषि त्रिपाठी का हुआ आमना सामना। दोनों नेताओं के समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के पक्ष में की नारेबाजी। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जन अधिकार पार्टी और पीस पार्टी से किया है गठबंधन। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी।